ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। छोटे रास्ते पर नहीं, छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और जो मेष राशि वाले हैं ना, ये सही रास्ते पर चलते हैं। ये हठी होते हैं, ये निडर होते हैं, ये परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन परिश्रम करने के बाद अगर शुभ रिजल्ट ना आए, अपने पक्ष में रिजल्ट ना आए, ये अधैर्य हो जाते हैं। ये अधैर्यता खत्म कीजिए। धैर्यवान बनना ज़रूरी है, क्योंकि आप चर राशि के हैं। चर राशि, राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। तो आप चर राशि के हैं। मन को शांत रखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर का महीना आपके लिए सुख लेकर के भी आ रहा है, तो दुःख लेकर के भी आ रहा है। सुख क्या-क्या है? किन-किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और किन-किन क्षेत्रों में आपको असफलता मिलेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात क्या अच्छा है, इस विषय पर कर लेते हैं। आपका जो भाग्येश है, भाग्य और भाग्यम फलति सर्वत्र, ये आपका शानदार है, बहुत अच्छा है। क्योंकि भाग्येश आपका गुरु है और गुरु हो रहे हैं वक्री 9 अक्टूबर से। और शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं। अब शुभ ग्रह हो और वक्री, तो शुभता उसकी बढ़ जाती है। यानी कि आपका भाग्येश वक्री हो रहा है, तो भाग्य मजबूत होगा। और मैंने कहा ना आपसे, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, आपका भाग्य तभी अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो मजबूत होने के साथ-साथ में वो आपके लिए फायदेमंद कैसे होगा? इसके लिए आपको अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना है। कोई भी ऐसी चीजें जो सेहत के लिए अच्छी ना हो, जो समाज के लिए अच्छा ना हो, जो परिवार के लिए अच्छा ना हो, वो नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है। ज्ञान की बातें करनी है, किताबों से दोस्ती करनी है, माता पिता का सम्मान करना है, भाइयों का सम्मान करना है, गुरुओं का सम्मान करना है। ये आपको करना पड़ेगा। इतना भर कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो गुरु है ना, ये गुरु का अर्थ ही यही है। भाग्य आपका तभी न केवल अक्टूबर में, आप लाइफ टाइम का आप ध्यान रख लीजिए। मेष राशि अगर आपकी है या मेष लग्न हो आपका, तो आपको ज्ञानी लोगों के साथ में उठना बैठना है। अपने आचार विचार व्यवहार और संस्कारों को बनाए रखना है। अगर ये करने में आप सफल रहे, तब तो आपके भाग्य मजबूत होगा। अन्यथा आप अपने भाग्येश के विपरीत चले, तो आपका भाग्य, ग्रह अच्छे होने के बावजूद भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरु अच्छा हो रहा है, शानदार, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद एक बात है, शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र देखिए 13 अक्टूबर को अष्टमस्त हो जाएँगे। 13 अक्टूबर को अष्टमस्त होने का मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। क्या-क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सावधानी बरतिए। पति-पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो सकते हैं। व्यवसाय में आपको धोखा मिल सकता है, संभलना है। खासकर मैं कोई सा भी व्यवसाय करते हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप छोटी-सी दुकान लगाते हो, शोरूम हो आपका, कुछ भी, कोई सा भी बिज़नेस हो आपका, तो आपको सावधानी बरतनी है। अष्टमस्त हो जाएगा पूरा महीना। 13 अक्टूबर तक तो ठीक है। 13 अक्टूबर तक ठीक है, शुक्र ठीक है। हाँ, कहीं शादी के लिए बातचीत चल रही हो, तो सावधानी बरतिएगा। 13 तारीख के बाद आपको छोटी बातों को लेकर के उन बातों को इश्यू नहीं बनाना है, अन्यथा आपका रिश्ता भी टूट सकता है। पति-पत्नी के बीच में गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। ठीक, एक तो ये है। दूसरा क्या है, धन का अनावश्यक खर्चा पर कंट्रोल करना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। वाणी पर कंट्रोल और धन का अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल, ये 2 चीज़ें आपको करना है। अपने कुटुंब में लड़ाई झगड़े इत्यादि ना हो, इसका प्रयास करना है। आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, ये सभी के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये एक नुकसान है, ठीक? अब उसके साथ लेकिन अच्छा क्या-क्या हो रहा है, ये भी आप समझ लीजिए कि धन
के बारे में बात हो गई। अच्छा क्या हो रहा है? तो अच्छा ये हो रहा है, आपका जो बुध है 10 तारीख को तुला राशि में आ जाएँगे, यानी कि केंद्रस्थ हो जाएँगे। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। आगे मैं बढ़ूँ बुध की बात करूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव हैं, उन मनोभावों को आप व्यक्त कर सकते हैं, कर दीजिएगा। फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं बुध की बात कर रहा था, तो बुध बौद्धिक ग्रह होता है, बुध बिज़नेस का ग्रह होता है। बुध अच्छी स्थिति में आ रहा है। आपकी कुंडली में क्या था कि ये अभी उच्च का है, 10 अक्टूबर तक ये उच्च का है, बावजूद इसके ये षष्ठस्थ हो गया था। तो इसकी वजह से उच्चस्थ होने के बावजूद, षष्ठस्थ होने की वजह से वो रिस्पॉन्स, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। चूँकि ये अब बुध जो है यहाँ पर पहुँच जाएँगे, केंद्रस्थ हो जाएँगे। तो अगर आपने कहीं ऋण लिया हुआ है, ऋण से उऋण होने के लिए रास्ते प्रशस्त कर देता है ये बुध। उसके साथ-साथ में अगर आप कहीं ऋण लेना चाहते हैं, तो भी ठीक है, ऋण उतारना चाहते हैं, तो भी ठीक है। शत्रुओं से भय खत्म हो जाएगा। मामा पक्ष से, मामी पक्ष से, ननिहाल पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे। हाँ, आपका भाइयों के साथ भी रिश्ता अच्छा होगा। किसी के साथ रिलेशनशिप में है तब भी, विद्यार्थियों के लिए भी, चाहे आप शैशव अवस्था में हो, चाहे आप किसी नीट की तैयारी कर रहे हों, जेईई की तैयारी कर रही हों, या फिर जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये समय अच्छा है। 10 अक्टूबर के बाद का समय अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन एक कमी और है फिर, अब आप यहाँ पर सूर्य यहाँ पर आ जाएँगे 16 अक्टूबर के बाद। अब आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। देखिए, एक ही ग्रह से कोई भी किसी भी कुंडली का एनालिसिस नहीं किया जाता है। अब बुध के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा है, शुक्र के लिहाज से समय अच्छा नहीं है, सूर्य के लिहाज से समय मिला-जुला है। अब इनमें जो ग्रह आपका मजबूत होगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मानकर चलिए कि बुध अच्छा है आपकी कुंडली में, तो निश्चिंत रहिए, शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा, सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव प्रभाव कम होगा, पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेगा आपका। है ना? गुरु भी भाग्य अच्छा हुआ है, वक्री हुआ है, तो स्वाभाविक है, गुरु अच्छा है तो फिर ये भी, उसका भी प्रभाव आपको देखने को, आप चाहे विदेश में रहती हों या रहते हों, एमएनसी में हों, या फिर या विदेश जाने की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उन सभी स्थिति में समय आपके अनुकूल है। गुरु का वक्री होना, शुक्र का यहाँ जाना, विदेश में रहने वालों के लिए कम से कम थोड़ा-सा ठीक है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपको समझना होगा। ये मोटा-मोटे तौर पर है। विस्तार से कुंडली अगर जानना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी टीम से। तो निर्धारित तिथि पर जो मेरी टीम आपको तिथि निर्धारित कर देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चलिए, फिर से ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, सूर्य का यहाँ जाना नीच का हो जाएगा, सूर्य 16 अक्टूबर से लेकर के 1 महीने के लिए, तो आपको प्रातः जल्दी उठना है, ये ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।